Hi guys, welcome back to my channel Taruneet Kaur. I hope you all doing well. So this video, like this look, I have created by using only one brand, that is Wet and Wild. Only the face products are included, not the tools, because I don't have all the tools from Wet and Wild. That's why I have included only face products, and some of the tools are from Wet and Wild. I'll let you know in the video. So I have created this look. You can create this look with your favorite brand or with your favorite products, whatever you want to, but I have created by using the Wet and Wild products only. So I really like the look. If you like it, please give it a like and hit the subscribe button for more such videos, and let's see how I've done. So I have moisturized my face very well. अब मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर. Obviously all the products are from Wet and Wild. So ये Photofocus face primer. I'm taking a pea size amount और मैं इसको warm कर रही हूँ between my fingers. अब मैं इसको अप्लाई करूँगी ना dabbing motion. जहाँ पे भी आपके pores हैं वहाँ पे आपको dabbing motion में अप्लाई करना है, तभी जो है वो प्राइमर जो है वो pores को cover up करेगा, और जो भी आप फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करोगे उस पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. उसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी. टैपिंग मोशन में अप्लाई करना है, और जहाँ पर भी आपके पोर्स नहीं है वहाँ पे आप नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो. डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है जहाँ जहाँ पर भी पोर्स हैं. अब जो है मैं अपने स्किन को जो है वो कलर करेक्ट करूँगी. लाइक मैं अपनी स्किन को इवन करूँगी. जहाँ पर भी मेरे रेड स्पॉट्स हैं वहाँ पर, या रेड एरिया है वहाँ पे मैं ये ग्रीन कलर करेक्टर अप्लाई करूँगी, सो दैट मेरा जो स्किन है वो इवन लगे जब भी मैं फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करूँगी. And I'm gonna blend it out with this wet beauty blender. आपको ये wet beauty blender के साथ ही blend out करना है, और मैं इसको properly blend out कर लूँगी. और ये beauty blender जो है is from Juno and Co. And now I'm gonna apply this foundation. ये है Wet and Wild Photofocus foundation. So I'm gonna apply it. It comes with its own spatula. So ये मैं apply करूँगी, randomly apply कर लूँगी. This foundation is not a full coverage foundation. It will give you a natural finishing, natural finish देगा ये आपको face पे. आप इसका अगर double layer apply करोगे so it will look cakey. This is not one of my favorite foundation, to be honest, because I have other foundations जो कि मेरी favorite है, लेकिन ये नहीं है. दिस इज़ अ वेट एंड वाइल्ड लाइक वन ब्रांड ट्यूटोरियल, इसीलिए मैंने ये अप्लाई करी है. आई अप्लाई इट समटाइम्स बट नॉट एवरी टाइम. दिस इज़ नॉट माई फेवरेट एज आई सेड. सो मैं प्रॉपरली अप्लाई कर चुकी हूँ अपने फेस पे. नेचुरल फिनिशिंग है, और आपको अपना फेस, ईयर और नेक जो है वो आपको एक ही टोन में रखना है. सो I'm applying it on my neck as well, और मैं इसको प्रॉपरली जो है वो ब्लेंड कर लूँगी. ईयर पे भी ब्लेंड कर लूँगी. Your ear, your neck और your face will look under same tone. So इसलिए आपको अप्लाई करना है, equal tone के लगने चाहिए. Next I'm going to apply this concealer, obviously from Wet and Wild. So Wet and Wild के जितने भी products हैं वो सारे cruelty free हैं, which is a good thing. So इसको मैं अप्लाई करूँगी under the eye, bridge of my nose, cupid's bow और forehead पे, chin पे. एंड मैं इसको आईलिड्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अब जब मैं आई मेकअप करूँगी सो उसके लिए बेस जो है वो मैं अभी से ही इसको क्रिएट कर रही हूँ. देन आई एम गोना ब्लेंड इट आउट. मैं सबसे पहले अपना चिन, क्यूपिड्स बो, ब्रिज ऑफ द नोज़, फॉरहेड पे करूँगी, फिर आईलिड्स पे ब्लेंड आउट करूँगी. सबसे एंड में मैं अंडर द आईज करूँगी ब्लेंड आउट. रीज़न ये है तब कि जो मेरा जो कंसीलर है वो थोड़ा सेट हो जाएगा अंडर आई एरिया पे, और ये हल्की कवरेज भी दे देगा मुझे. दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग इट लिटिल लेट, ब्लेंडिंग इट अ लिटिल लेट. सो येस, आई हैव ब्लेंडेड इट वेरी वेल. ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है, ब्लेंडिंग जल्दी नहीं करनी है, तभी फिनिशिंग आएगी. ना मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, सो मैं ये जो मेरा कॉन्टूर पैलेट है, ब्रॉन्जिंग पैलेट जो है, मैं इसी में से ये जो है बनाना पाउडर जो है वो यूज़ कर रही हूँ. सो आई एम अप्लाइंग इट जहाँ पे मेरा क्रीसिंग एरिया है वहीं पर मैं इसको अप्लाई करूँगी. हमें पाउडरी फेस नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा कम अप्लाई कर रही हूँ कि मेरा जो फेस है जहाँ पे मेरा क्रीसिंग एरिया है वो क्रीस ना हो कोई भी फाउंडेशन या जो कंसीलर मैंने अप्लाई करा है. बहुत ही हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है, अप्लाई करना है, फिर ब्लेंड करना है. आईलिड पे भी करें क्योंकि हमने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई करा था. सो यहाँ पर भी आपको जो है पाउडर अप्लाई करना है.
एंड अब मैं जो भी है इसको सेटिंग स्प्रे से सेट कर लूँगी फुल बेस को। बेस हमारा हो चुका है और अब मैं हल्का हल्का जो है लाइक बहुत ही लाइटली ब्यूटी ब्लेंडर को मैं डैप डैप कर रही हूँ। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा तो ब्यूटी ब्लेंडर पे वो आ जाएगा। तो ये हमको एक नेचुरल लुक फेस मतलब जो हमारा जो बेस मेकअप है वो रेडी हो गया है। अब मैं आईब्राउ करूँगी। सो आई एम टेकिंग दिस पेंसिल, दिस इज़ वेरी पिगमेंटेड। वन साइड इसका आईब्राउ लाइक पेंसिल है और दूसरी साइड इस पे स्पूली है। सो मैं इसको स्पूली सबसे पहले आई एम गोना स्पूल इट आउट माई आईब्राउ, ताकि मुझे पता लग जाए कहाँ कहाँ पे मुझे शेप देनी है, कहाँ कहाँ पे मुझे फिल इन करना है। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो मैं थोड़ी थोड़ी अप्लाई कर रही हूँ। देन मैं इसको स्पूली के साथ जो है वो ब्लेंड आउट करूँगी। बहुत ही थोड़ी थोड़ी मतलब छोटे छोटे अगर आप लाइंस में अप्लाई करोगे तभी आपकी प्रॉपर्ली बनेगी। ओवरलाइन नहीं करना है, ओवरलाइन करोगे तो वो ड्रामेटिक ही नज़र आता है। सो आपको जहाँ जहाँ पे भी आपके शेप है फिल इन करो, उस शेप को कंप्लीट करो, बट ओवरलाइन नहीं करना है। और फ्रंट से आपको ऐसे वर्टिकल स्ट्रोक्स में ही आपको अप्लाई करना है और ब्लेंड करना है। बहुत ही ज़्यादा लाइक लाइटली अप्लाई करना है। आगे से फ्रंट साइड जो भी फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो हमेशा लाइट होता है। सो आप डिफरेंस देख सकते हो, वन इज़ डन एंड वन इज़ नॉट डन। सो डिफरेंस है। सो अब जो है मैं अपनी दूसरी आईब्राउ भी बना लूँगी एंड आई एम डन। सो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो प्लीज़ डू योर आईब्राउज वंस यू डू योर मेकअप। नाउ हम आई मेकअप करेंगे। ग्लिटर मैं अप्लाई करूँगी, बट उससे पहले आई डोंट हैव एनी अदर पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, सो मैं ब्रॉन्जिंग पैलेट से ही अपनी क्रीज बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ब्रॉन्जिंग भी कर ही लेती हूँ। एक बारी पैलेट मैंने ओपन करा है तो मैं इसको पहले मैं अपना ब्रॉन्जर अप्लाई कर लूँगी एंड नाउ मैं क्रीज अपनी अप्लाई करूँगी, क्रीज करूँगी, नॉट क्रीज। मैं इसको जो है अपना ब्रॉन्जर से ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ टू क्रिएट माई क्रीज लाइन। एंड देन मैं फिंगर्स के साथ ही इसको अप्लाई कर रही हूँ। आई एम अप्लाइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट्स रियली सरप्राइजिंग। बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देती है ये वाला। मैंने एक ही मंगवाया था गोल्डन वाला, बट आई एम गोना ऑर्डर और भी, बट अभी इट्स लॉकडाउन। सो जब भी मेकअप प्रोडक्ट्स मिलेंगे आई एम गोना बाय मोर शेड्स ऑफ दिस वेट एंड वाइल्ड। I think this retails for rupees 135 each. And normally मैं जो glitters होते हैं please apply it with your fingers, तभी वो आपको अच्छी pigmented look देंगे। Then I'm gonna apply this eyeliner, ये है ink liner और ये थोड़ा जो इसका ब्रश है it's like little angled, so आपको अगर wing create करना है तो बहुत easily हो जाएगा। So I'm applying it एंड सबसे पहले मैं इसको लाइन कर लूँगी, थोड़ा थोड़ा लाइन कर लूँगी। दिस इज़ ऑल्सो मैंने ये फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करा है, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल सरप्राइज। तो मैं इसको विंग क्रिएट करूँगी एंड देन आई एम गोना फिल इन इट। सो आई एम डन विद इट एंड मैं अप्लाई कर चुकी हूँ एंड आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड विद माई हेयर। सो अब मैं अप्लाई करूँगी वाइट आई लाइनर। दिस विल मेक माई आइज़ अ लिटिल बिगर, मतलब थोड़ी थोड़ी बड़ी लगेंगी जो आइज़ है अगर आप वाइट आईलाइनर जो है वो यूज़ करते हो। इट्स योर चॉइस, आप काजल भी अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू हैव। एंड देन इट्स मस्कारा टाइम। सो अब मैं मस्कारा अप्लाई कर लूँगी। सबसे पहले मैं ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं ऐसे, आप देख सकते हो डिफरेंस। एंड आपको प्रॉपरली एक इसमें बहुत टाइप के वेट एंड वाइल्ड के बहुत सारे आते हैं मस्कारास, बट आई एम अप्लाइंग दिस वन। दिस इज़ रियली हैंडी। आई एम गोना लीव द लिंक इन द लाइक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ऊपर से मैं इसको कर्ल कर रही हूँ, देन नीचे से मैं इसको कर्ल कर रही हूँ। एंड आपको लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करना है टू मेक योर आइज़ बिगर। बहुत केयरफुली अप्लाई करना है कि नीचे आपका जो अपने कंसीलर लगाया वो ख़राब ना हो जाए। सो इट्स डन। अब हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। सो ये जो ब्लशर है ये इसमें हल्का हाइलाइटर भी है, लाइक स्पार्कलिंग है इसके अंदर। सो मैं हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी ताकि फेस पे पूरा चमकी चमकी ना हो जाए। एंड देन इट्स हाइलाइटर टाइम। सो ये आप देखोगे मैंने एक दो ही मैंने स्वाइप्स करे हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है एंड
ये जो ब्रश है दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. सो ब्रशेस जो हैं मैंने इसमें इंक्लूड नहीं करा है. इट्स नॉट अ वन ब्रांड ट्यूटोरियल फॉर द टूल्स. तो बट ये वाला जो ब्रश है दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड and I'm applying it on my brow bones as well. जहाँ पे भी आपके हाई like bridge of my nose, जहाँ पे भी आपकी highlighting points है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है हाईलाइटर. एंड देन मैं ये लिप लाइनर अप्लाई करूँगी फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. आई डोंट हैव एनी लिप कलर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, सो मैं ये लिप लाइनर ही अप्लाई करूँगी ऑल ओवर माई लिप्स. इसको मैं फिल इन भी करूँगी एंड आई एम गोना लीव इट एज इट इज़. अगर आप इसके ऊपर कोई और अप्लाई करना चाहते हो फॉर द फाइनल लुक, दैट्स योर चॉइस. I know you don't love me like you say you do.